दुआ ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। इलाही कफ़ा बि इज़्ज़न अन तकून ली रब्बन व कफ़ा बि फ़ख़्रन अन अकून लका अब्दन अंत कमा उहिब्बु फ़जअलनी कमा तुहिब्बु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैलि वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाह। नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। मिल के बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युबलिगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाअहुल आदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्नि अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन या सुबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहुद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमामिन मुबीन। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकिम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाह। सबसे पहले दुआ कहूँ खालिक़ कायनात आप तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला का आज की इस पाकीज़ा फ़र्श अज़ाए मज़लूम करबला में तशरीफ़ लाना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ व मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात लेकर आप मजलिस अज़ा में तशरीफ़ फरमा है, खुदावंद करीम आपकी तमाम नेक हाजात को पूरा फ़रमाए। दुआ गहूँ खालिक़ कायनात बानी सफ़े अज़ा बानी अशर मुहर्रम बुज़ुर्ग अज़ादार बावासित करम हुसैन शाह साहब बावासित लाल हुसैन शाह साहब मालिक उनके दर्जात को आखिरत में बुलंद फ़रमाए। क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। हाज़रीन के जितने अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से रुख़सत हो गए मालिक सब के दर्जात को आखिरत में बुलंद फ़रमाए। क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। जुमला मोमिनीन व मोमिनात जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। जो मोमिनीन वाजिद काज़मी साहब मरीज़ हैं मालिक उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। दीगर जितने मातमी अज़ादार मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। नासिर बंगश साहब मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। कायनात के हकीकी वारिस मिशन आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमाए।
हम सबको इमाम के खादिमों में शुमार फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाह छठे लाले विलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम का फरमाने ज़ीशान है। इमाम फरमाते हैं कि जब मोमिन मजलिस में बैठकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद भेजता है, उसके जिस्म में तहारत आती रहती है, निजासत दूर हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक ऐसी सलावात पढ़ें जिस तरह पाकीज़ा हस्तियाँ लायक सलावात हैं, मिल के बावाज़ बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सामीन गिरामी कद्र, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादात व मोमिनीन, अशरा मुहर्रम की ये मजालिस का सिलसिला अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है और आज इस सिलसिले की 7वीं मजलिस है। और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश कर रहा हूँ कि जिस आया मुबारका को मैंने मौज़ूए कलाम के तौर पर जिसका इंतखाब किया है उसी के हवाले से गुफ्तगू की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाकीज़ा किताब कुरान मजीद के मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका शूरा की आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। कि ए नबी, ये वो खुशखबरी है जो तेरे रब की जानिब से है, जो तेरे अल्लाह की जानिब से है, और है किसके लिए? इबादहुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात। और ये जो खुशखबरी है ये उनके लिए है जो कि साहिबाने ईमान हैं। ये खुशखबरी उनके लिए है जो अमले साले बजा लाते हैं। और फिर खुशखबरी है क्या? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। कि ये खुशखबरी जो है ए नबी, जो तेरे पास तुझे मुआवज़ा देने के लिए तेरे पास आते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम आपको कोई उजरत देना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आकर ये तकाज़ा करते हैं कि हम आपको अजर रिसालत अदा करें, तो ए नबी इनसे यही कहो कि मैं तुमसे अजर का कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे अजर का कोई सवाल नहीं करता। अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। लेकिन जिस चीज़ का सवाल मैं करने जा रहा हूँ वो कोई और सवाल नहीं है बल्कि मेरे अकरबा से मवद्दत है। यानी जो अहम तरीन यहाँ पर बात है वो मवद्दत फ़िल क़ुरबा, अकरबा से मवद्दत तलब की गई है। अब अकरबा के बारे में मैं गुज़िश्ता जो मजालिस हैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अकरबा में रसूल खुदा के जो शामिल हैं उनका तारुफ़ अब्दुल्ला इब्न अब्बास मशहूर सहाबी रसूल हैं। उन्होंने जब पूछा, या रसूल अल्लाह, ये मवद्दत फ़िल क़ुरबा से क्या मुराद है, ये किन की मवद्दत इसमें शामिल है? तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, कि इसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा शामिल हैं, उनके बाबा शामिल हैं, उनके शोहर शामिल हैं और उनके 2 बेटे शामिल हैं। ये कुर्बा में शामिल है। बस अज़ीज़ान गिरामी कद्र, मज़ीद मौजू को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अब अहले बैत की मवद्दत मांगी गई है। अब अहले बैत की मवद्दत है क्या? अहले बैत से मवद्दत का फ़ायदा क्या है? इसी अहले बैत के मुतल्लिक़ रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, मसलो अहलो बैती का मिसल सफ़ीनतुन नूह, कि मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती जैसी है। मसलो अहलो बैती का मिसल सफ़ीनतुन नूह, कि मेरी अहले बैत की मिसाल ऐसी है जिस तरह नूह की कश्ती है। अब नूह की कश्ती पहले समझने की ज़रूरत है कि नूह की कश्ती है क्या। नूह की कश्ती समझने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो कि साहिब शरीयत नबी है, अल्लाह के उलिल अज़्म अंबिया में उनका शुमार होता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तबलीग रिसालत करते रहे, जब तबलीग नबूवत करते रहे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे, जब बार बार अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, और रवायात में ये मिलता है कि जनाब रसूल ने कोई 250 साल से ज़्यादा 2500 साल से ज़्यादा जो है तबलीग की, और कुछ रवायात में 950 साल का भी मिलता है। जब तबलीग कर चुके
लेकिन रसूल जो अल्लाह के हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि बहुत थोड़े लोग मुझ पर ईमान लाए हैं। जब हज़रत नूह ने ये सिचुएशन देखी, ये सूरत हाल देखी कि मैं तो बड़ा ईमानदारी से अल्लाह का पैगाम वहदानियत लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में शिकवा किया, अल्लाह की बारगाह में नोहा पड़ा। इसीलिए हज़रत नूह का असल नाम नूह नहीं है, हज़रत नूह का असल नाम अब्दुल गफ़ार या अब्दुल जब्बार है। ये दो नाम तारीख़ में मिलते हैं, अब्दुल गफ़ार या अब्दुल जब्बार, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम हैं। अब हज़रत नूह का नाम नूह कैसे पड़ा कि जब तबलीग करते रहे, लोगों को पैगाम इलाही पहुँचाते रहे, लेकिन लोग हज़रत नूह की बात नहीं मानते थे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नोहा पढ़ते थे, गिरिया करते थे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते थे। अल्लाह को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नोहा पढ़ना इतना पसंद आया कि इस नोहा पढ़ने की वजह से नाम ही नूह रख दिया, हैदरी। इस नोहा पढ़ने की वजह से हज़रत नूह का नाम ही नूह रख दिया। बस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब बिल्कुल इस बात से कि बार बार मैं तबलीग इलाही कर रहा हूँ, सालों गुजर चुके हैं, सदियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन बहुत कलील लोग हैं जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अब अल्लाह ने कहा, ऐ नूह परेशान मत हो, इनका भी बंदोबस्त करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि परेशान मत हो, ऐ नूह तुम ऐसे करो कि एक कश्ती तैयार करो। कश्ती तुमने तैयार करनी है, और कश्ती तैयार करते हुए लोग तुमसे पूछेंगे कि ऐ नूह किस लिए कश्ती तैयार कर रहे हो। तो जो भी तुमसे पूछे कि कश्ती किस लिए तैयार कर रहे हो, कश्ती अब एक दिन में तो तैयार हुई नहीं, कहा कि कश्ती किस लिए तैयार कर रहे हो, लोग तुमसे सवाल करेंगे, तो तुम सवाल करने वाले साइलीन से कहना कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं कश्ती इसलिए तैयार कर रहा हूं कि जो कोई मेरी कश्ती पर सवार होगा उसे निजात मिल जाएगी। जो कोई मेरी कश्ती पर सवार होगा उसे निजात मिल जाएगी। लोगों ने सवाल किया कि ऐ नूह नबी, ये कश्ती किस लिए बनाई जा रही है, ये कश्ती बनाने की वजह क्या है। कहा कि एक तूफान आने वाला है, एक सैलाब आने वाला है, तो उस सैलाब में वही बंदा निजात हासिल कर सकता है जो कि इस कश्ती पर सवार होगा। लोगों ने कहा कि अल्लाह का नबी, कहीं पर कोई बारिशों के आसार नहीं, कहीं पर कोई सैलाब के आसार नहीं, कहीं तूफान की कोई पेशन गोई नहीं। अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया लोगों ने, लेकिन अल्लाह के नबी क्योंकि अल्लाह का हुक्म था तो कश्ती तैयार करते रहे, अपने घर वालों को भी बताते रहे कि जो कोई इस कश्ती में सवार होगा वो निजात हासिल कर लेगा। अपने बेटे को भी बताया, अपनी बीवी को भी बताया कि जो कोई इस कश्ती में सवार होगा, तखसीस नहीं की कि लोग सवार हों, तखसीस नहीं की कि अपने घर वाले सवार हों, कहा जो इस कश्ती में सवार होगा उसे निजात मिल जाएगी। अब जब तूफान आया ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पर चढ़ गया, और पहाड़ पर चढ़ के कहता है कि मैं पहाड़ पर क्योंकि पहुंच चुका हूं, लिहाजा अब मुझे कोई तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नूह तू परेशान मत हो, अगर तेरा बेटा भी तेरी कश्ती पर सवार नहीं होगा वो भी जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह या रसूलल्लाह हैदरी। कहा अगर तेरा बेटा भी कश्ती पर सवार नहीं होगा वो भी जहन्नुम में जाएगा, तेरी बीवी भी अगर कश्ती पर सवार नहीं होगी, क्योंकि नबी पर एतकाद नहीं था, घर में नबी होने के बावजूद नबी पर ईमान नहीं था। तो अगर नबी के होते हुए अगर कोई नबी के रिश्तेदार नबी की बात का इनकार करे तो वो भी जहन्नुम में दाखिल होंगे, इसलिए कि नबी का हुक्म जो है उस पर अमल नहीं किया। तो अब एक तहकीक हुई 1950 के करीब, एक तहकीक हुई कि वो कश्ती गई कहाँ। जो कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी वो कश्ती इस वक्त कहाँ पर है। तो कश्ती की तलाश शुरू हुई, कोहे जूदी के करीब उस कश्ती का सुराग लगाया गया। अब कश्ती के कुछ जो हिस्से थे वो अभी तक सलामत बिल्कुल ठीक महफूज थे। जब उस कश्ती के एक हिस्से को देखा तो उस कश्ती के एक हिस्से पर, उस लकड़ी पर, बिस्मिल्लाह,
उस कश्ती के एक हिस्से पर लकड़ी पर इब्रानी ज़बान में कुछ तहरीर नज़र आई। इब्रानी ज़ुबान ये पुरानी एक ज़ुबान है, उसकी तहरीर नज़र आई। अब इब्रानी ज़ुबान की वो जो तहरीर जब देखी तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े लैंग्वेज एक्सपर्ट बुलाए गए, हर लैंग्वेज का एक्सपर्ट बुलाया गया, इब्रानी ज़ुबान जो लोग जानते थे उनको भी बुलाया गया। कहा कि ये कश्ती के इस हिस्से पर क्या लिखा है। तो वो जो इब्रानी ज़ुबान जानते थे वो देख कर कहते हैं कि कश्ती के इस हिस्से पर लिखा है कि ए अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद का, ए अल्लाह तुझे वास्ता है अली का, ए अल्लाह तुझे वास्ता है फातिमा ज़हरा का, ए अल्लाह तुझे वास्ता है हसन मुज्तबा का, ए अल्लाह तुझे वास्ता है हुसैन का, मेरी कश्ती को किनारा अता कर दे। हैदरी। तो जब उलिल अज़्म नबी की डूबती हुई कश्ती अहले बैत के बगैर किनारा नहीं हासिल कर सकती, तो हमारी डूबती हुई कश्ती जो भंवर में फंस सकती है, उसके लिए अहले बैत का दामन हमें पकड़ना होगा। इसलिए इरशाद फरमाया मसलो अहलो बैती का मिसले सफ़ीनतुन नूह, कि अहले बैत की मिसाल सफ़ीना नूह की तरह है। जिस तरह सफ़ीना नूह में जो लोग सवार हुए, अब सिर्फ इंसान सवार नहीं हुए, जानवर भी सवार हुए, यानी नबी की कश्ती पर अगर जानवर भी सवार होगा तो वो भी निजात हासिल कर सकता है। तो कहा कि अहले बैत की मिसाल उस कश्ती नूह की मानद है। जो कोई अहले बैत के दामन को पकड़ेगा वो निजात हासिल कर लेगा। तो अब जो कोई भी निजात की तलाश चाहता है, जो कोई निजात चाहता है, उसे चाहिए कि अहले बैत के दामन को पकड़े, क्योंकि अहले बैत का दामन पकड़ के ही इंसान निजात हासिल कर सकता है। सलवात मिलके बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाह बस अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, इज़्ज़त भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी, क्योंकि ये दिन है ना रोने के, तो दिल चाहता है कि जी भर कर मसाइब पढ़ा जाए। आज 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया है। अज़ादारों, आज से किसी जाकिर को, किसी वाइज़ को, किसी ख़तीब को गिरिए के लिए गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं। आज से जानते हैं ना हुसैन का पानी ख़त्म हो गया। आज का दिन वो है कि आज से सकीना भी प्यासी, आज से अली असगर की प्यास का आगाज़ है। अज़ादारों, पानी देखो तो देख कर गिरिया कर लिया करो, किसी मासूम बच्चे को देखो तो मासूम बच्चे को देख कर गिरिया कर लिया, और अगर कोई 3.5 या 4 साल की बेटी नज़र आए उसको देख कर गिरिया कर लिया करो। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, बस आज से हुसैन भी प्यासे हैं, आज से अली की बेटी भी प्यासी है, आज से सकीना की प्यास का आवाज़ है, आज से अली असगर की प्यास का आवाज़ है, आज से सब प्यासे हैं। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, हर कोई प्यास बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उससे प्यास बर्दाश्त नहीं होती। समझ गए होंगे मैं किसकी मुसीबत के 2 जुमले पढ़ना चाहता हूँ। मैं उसकी मुसीबत के 2 जुमले पढ़ना चाहता हूँ जो फ़कत 18 दिन का था हुसैन मदीने से लेकर रवाना हुआ। फ़कत 18 दिन के थे अली असगर, जब हुसैन अली असगर को साथ लेकर मदीना से रवाना हुए। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अली असगर करबला का वो शहीद है जिसने करबला की तारीख़ को मज़लूमियत का रंग दिया है। ये जो कहते हैं ना करबला में बड़ा जुल्म हुआ, करबला में जुल्मों की हदें पार हो गई, करबला में बहुत जुल्म हुआ, ये जुमला अक्सर आप सुनते हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, यजीद का दरबार है। यजीद ने अपने दरबार में मुख्तलिफ मुल्कों के सुफरा को बुलाया, इसलिए कि मैं तमाम मुल्कों के सफ़ीरों को दिखाऊं कि एक बागी ने मुझसे जंग की है तो उनका अंजाम क्या हुआ। एक मुल्क है जिसको रूम कहते हैं, रूम का सफ़ीर आया। सफ़ीर रूम कहता है कि जब शाम के दरबार में इस कैदी काफ़िले को लाया गया तो मैंने देखा कि नोके नेज़ा पर कुछ सरों को बुलंद किया गया था। सफ़ीर रूम कहता है कि मैंने इन सरों का बगौर मुआयना शुरू किया। सफ़ीर रूम कहता है कि मैंने हुसैन इब्न अली को सर को देखा। हुसैन के सर को जो मैंने देखा तो मैंने अपने आप से कहा कि इसने भी जंग की होगी। सफ़ीर रूम कहता है कि मैंने घोड़े की गर्दन के साथ अब्बास के सर को देखा।
सवाल करें ना कि घोड़े की गर्दन के साथ अब्बास का सर क्यों था? जब सब सर जो थे वो नोके नेज़ा पर बुलंद थे, तो अब्बास का सर नोके नेज़ा पर बुलंद क्यों नहीं था? एक आलिम दीन के ये जुमले हैं। वो फरमाते हैं कि अब्बास के सर को जब जैसे ही नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाता था, अब्बास का सर गिर जाता था, क्योंकि अब्बास देखते थे अब्बास के सामने अली की बेटी सर बरहना मौजूद होती थी। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला बस अब्बास के सर को देखा सफ़ीर रूम ने, इसके बाद अकबर के सर को देखा, इसके बाद कासिम के सर को देखा, ओनो मोहम्मद के एक एक सर को देखता आया। सफ़ीर रूम कहता है कि मैं तमाम सरों को जब देख चुका, आखिर में मेरी नज़र एक छोटे से सर पर पड़ी। सफ़ीर रूम कहता है जब मैंने छोटे से सर को देखा, उस वक्त मैंने चीख मार कर कहा, यजीद तू झूठ बोलता है, तू बकवास करता है, करबला में जुल्म, करबला में जंग, करबला में जंग नहीं, करबला में तूने जुल्म किया है। ये छोटा बच्चा भी कुछ जंग के काबिल था, इसके सर को क्यों नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया है, इसको क्यों शहीद किया गया है, इसको क्यों ज़िबा किया गया है। अज़ादारों, एक मरतबा दरबार में खामोशी तारी हुई, दरबार में खामोशी का तारी होना था। एक मरतबा खामोशी जब तारी हुई तो बीबी रुबाब कहती हैं, सैयद सज्जाद मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे असगर को क्यों ज़िबा किया गया, मेरे असगर को क्यों शहीद किया गया। उस वक्त सैयद सज्जाद ने जब बीबी को इजाज़त दी, बीबी रुबाब देखकर कहती है, सफ़ीर रूम तुझे यजीद नहीं बताएगा कि मेरे बच्चे ने कसूर क्या किया था, मेरे बच्चे को क्यों ज़िबा किया गया। उस वक्त बीबी रुबाब देखकर कहती है, सफ़ीर रूम मेरे बच्चे का वक़्त इतना कसूर था, मेरे बच्चे ने 9 लाख फौज से एक घूंट पानी का, फकत एक घूंट पानी का मांगा, उधर अली असगर ने पानी मांगा। अज़ादारों, ले आए हुसैन, जब हुसैन का कोई बाकी ना रहा, बस आखिरी जुमला मुसीबत का पढ़ना चाहता हूँ, जब हुसैन का कोई बाकी ना रहा, हुसैन इब्ने अली ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो हुसैन की मदद करे, है कोई जो हुसैन गरीब की मदद करे। अज़ादारों, कोई नहीं था जो हुसैन की मदद को आता। एक मरतबा हुसैन के शहजादे ने अपने आप को झूले से गिराया, खैमे में कोहराम बपा हुआ। बीबियों ने कहा कि मौला को वापस बुलाया जाए, बस मेरे मौला वापस खैमे में आए। बीबियों ने बताया कि मौला जब से आपने अपने आप को गरीब कहा है, असगर को झूले में चैन नहीं, असगर अपने आप को कभी झूले से गिराते हैं, कभी जमीन पर तड़पते हैं। अब मेरे मौला ने अपने शहजादे को उठाया, करबला के मैदान में आकर कहते हैं, ए फौजे यजीद, तुम्हारी नजर में अगर कोई कसूर होगा तो हुसैन का होगा, मैं सिर्फ एक घूंट पानी का असगर के लिए मांगता हूँ। अज़ादारों, हम रोते क्यों हैं, ये पानी ना देते। इन्होंने कहा हुसैन पानी खुद पीना चाहता है, नाम बच्चे का लेता है। अज़ादारों, अब अली असगर को हुसैन ने करबला की जमीन पर लिटा कर कहा, ए असगर अब तेरा इम्तिहान शुरू हो गया। अज़ादारों, करबला की जमीन पर असगर के लब हिले, आवाज आई, उम्मत जद्दी अना आतिशान, ए मेरे नाना की उम्मत असगर प्यासा है। अज़ादारों, होना तो ये चाहिए था कि असगर को कोई पानी पिलाता। अज़ादारों, जिसके हाथ में तीर था उसका तीर गिरा, जिसके हाथ में तलवार थी उसकी तलवार गिर गई। अज़ादारों, बगावत का जब अंदेशा हुआ, उधर उमर इब्ने साद ने शिमर से कहा, इक्ता कलाम अल हुसैन। अज़ादारों, अब हुरमला ने वो तीर निकाला जो हैवानों पर इस्तेमाल किया जाता था। अज़ादारों, हुरमला ने तीर चलाया, तीर नीचे गिर गया, फिर हुरमला ने तीर चलाया, तीर नीचे गिरा। अब तीसरी मर्तबा जब तीर नीचे गिरा, अब शिमर देखकर कहता है, ए हुरमला, तू तो बड़ा तीर अंदाज है, आज तेरे हाथ में ये कभी कैसी है, तेरे हाथ क्यों कांपते हैं। उस वक्त हुरमला देखकर कहता है, ए शिमर, अब जो मैं तीर चलाने लगूं, एक मर्तबा खैमों की जानिब देखना। अज़ादारों, हुरमला ने तीर चलाया, एक बीबी कुरान सर पर रख कर कहती है, ए हुरमला, अपने तीर को भी देख, मेरे असगर को भी देख। अज़ादारों, बस आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूँ।
शहीदों के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। अज़ादारों, जब शहीदों के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया जा रहा था, उस वक्त एक लईन देखकर कहता है कि हमने मारे 72 थे, 71 के सर मौजूद हैं, एक सर नहीं मिल रहा, एक सर हमें नहीं मिल रहा। अज़ादारों, एक लईन देखकर कहता है कि मैंने देखा था हुसैन अपने बेटे असगर को ज़मीन करबला में दफन कर रहे थे, ज़मीन में दफन कर दिया है असगर को। अज़ादारों, उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया 70 घोड़ा सवारों को बुलाया जाए। अज़ादारों, आ गए 70 घोड़ा सवार। उमर इब्ने साद कहता है हाथों में नेज़े ले लो, जमीन पर नेज़े मारने शुरू करो। अज़ादारों, एक लईन ने नेज़ा मारा, नेज़ा ही वापस नहीं आया, रुबाब का असगर नोके नेज़ा पर बुलंद हो गया।